जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे लाइट किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है और उनके बारे में कौन सा वैज्ञानिक ने क्या बात कही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रकाश का डिफिनेशन देखते हैं। देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों को देखने में अनुभूति प्रदान करती है। देखिए, ये तो डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन क्या हम यहाँ पे डिफिनेशन को जानने के लिए केवल आए हैं? हम यहाँ पे डिफिनेशन को समझेंगे कि कहना क्या चाहता है। जैसे किसी टर्म है ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, तो इसको ऊर्जा का रूप क्यों कहा गया, इसके बारे में पहले देखते हैं। देखिए, ऊर्जा का रूप इसलिए कहा गया क्योंकि हम लोग प्रकाश से बहुत सारे काम करते हैं। या तो देखिए, कोई भी चीज़ का कुछ काम कर रहे हैं या तो उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, तो समझो कि वो ऊर्जा के रूप है। बात समझ में आया? अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कोई भी चीज़ को बदल रहे हैं या तो उससे कोई काम कर रहे हैं, तो समझो कि वो ऊर्जा का रूप है। जैसे एक समझो टॉर्च में हम लोग बैटरी डालते हैं, तब टॉर्च ऑन होता है, तभी प्रकाश आता है। तो बैटरी में एनर्जी जो था, इंग्लिश में ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं। बैटरी में जो ऊर्जा था वो रासायनिक फॉर्म में था, और जैसे ही हम ऑन किए टॉर्च तो रासायनिक फॉर्म से बदल गया लाइट के फॉर्म में। किस फॉर्म में बदल गया? लाइट के फॉर्म में। देखिए, तो हम क्या बोले, अगर कोई एक रूप से दूसरे रूप में बदले या उससे कोई काम हो गया तो उसे कहेंगे वो ऊर्जा का रूप है। अब प्रकाश से हमको काम होता है, कोई वस्तु को देखते हैं, ये भी एक काम हो गया। अब प्रकाश से या तो ये भी कर सकते, सोलर प्लेट में प्रकाश का इस्तेमाल भी करते हैं। सोलर प्लेट में जब प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में बदल जाता है, यानी हमको देखिए, यानी रूप भी बदल रहा है इसका और इससे काम भी हो रहा है। तो कोई भी चीज़ के अगर उसका रूप बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में अगर ले जा सकते हैं, तो समझो कि वो ऊर्जा का रूप है। बस समझ में आ गई होगी ऊर्जा के रूप क्यों इसको कहा गया, क्योंकि हम प्रकाश के एक रूप से दूसरे रूप में लेके चला जा सकते हैं। देखिए, तो प्रकाश ऊर्जा के रूप है जो हमारी आंखों को देखने में अनुभूति प्रदान करे। देखिए, प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है जिस वस्तु को देखनी रहती है, तब जाके वो वस्तु दिखाई देता है। क्योंकि वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वहाँ से वापस टकरा कर मेरी आंख पे आती है, तो मेरा आंख उस वस्तु को देख पाती है। अब देखिए, यानी अब हमको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों को देखने में अनुभूति प्रदान करते हैं। ऊर्जा का रूप क्यों कहते हैं ये भी समझ में आ गया, क्योंकि इससे हम कोई काम करते हैं या तो इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, जिसके कारण ऊर्जा का रूप आएगा। देखिए, अब देखिए इसके बारे में देखेंगे तो प्रकाश की स्पीड कितना होता है। तब जो वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, निर्वात प्रकाश के चार्ज होता है 3 × 10⁻⁸ के पावर 1 मीटर प्रति सेकंड होता है। सबसे ज़्यादा स्पीड निर्वात में ही प्रकाश होती है। लेकिन प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है, माध्यम नहीं रहेगा फिर भी चल सकता है। प्रकाश को चलने में कोई भी माध्यम का आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए, प्रकाश का वेग रोमन नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। कितना स्पीड से चले था इस बारे में कौन बताए थे? तो रोमन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बता चुके हैं। देखिए, आप देखिएगा कि जब ये सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय जब होता है तो देखिएगा जो पोखरा नहर, गांव में देखोगे नहर पोखरा सब झील तालाब जितने उसमें मछलियाँ दिखने लगती है। पता है क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है पानी के अंदर 200 मीटर तक की गहराई तक जा सकते हैं। 200 मीटर तक की गहराई तक सूर्य के प्रकाश अंदर जा सकते हैं। देखिए, हम जो प्रकाश देखते हैं उनका भी देखने की एक क्षमता होता है, हर एक कोई के कुछ न कुछ क्षमता होता है। तो जो हमको जिस प्रकाश से कोई वस्तु देखते हैं उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। कितना होती है? 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे, आप लोग कमेंट कीजिए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेस ने दिया था। प्रकाश एक तरंग है, इसके बारे में हाइगेस नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश एक तरंग है। अब देखिए, इसमें आता है प्रदीप्त वस्तु। देखिए, वैसा वस्तु जो जिससे प्रकाश स्वतः उत्पन्न हो, जैसे सूर्य। बताओ, सूर्य में तुम प्रकाश उत्पन्न करने जा रहे हो या दूसरे के प्रकाश से चमक रहा है? नहीं ना, उसमें स्वतः प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। लालटेन से देखना है तो ऑटोमेटिक प्रकाश निकलेगा, वो नहीं कि ये मतलब कि आपके कुछ करने से उसका प्रकाश अपने से, जो अपने से प्रकाश उत्पन्न करे उसे प्रदीप्त करेंगे। जैसे विद्युत बल्ब करंट देते हैं, बिजली उत्पन्न होने लगता है, करंट देते हैं, उसी बल्ब जल लाइट उत्पन्न होने लगता है। तो देखिए, जिससे प्रकाश उत्पन्न होके उसे कहेंगे प्रदीप्त वस्तु, और जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होके उसे कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। जैसे बताओ, लकड़ी से कुछ कर लोगे प्रकाश उत्पन्न होगा? जल जाएगा, लेकिन बताओ जलेगा तब ऐसे अपने से प्रकाश उत्पन्न होगा नहीं ना।
लोहा से प्रकाश उत्पन्न होगा नहीं ना। तो देखिए जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होके उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा इत्यादि। जिस चीज से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, अपने से स्वतः अपने से नहीं उत्पन्न हुआ, तो उसे कहेंगे अप्रदीप्त। जिससे अपने से उत्पन्न हो गया उसे कहेंगे प्रदीप्त। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे प्रकाश किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं। देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे प्रकाश का परिवर्तन, उसके कितने नियम है, क्या है, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। आप इससे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।